वेलकम बैक फ्रेंड्स टू माय चैनल दैट इज़ अनफोल्डिंग पाथ। तो प्रीवियस क्लास में हमने कंप्लीट किया टिल वाइस प्रेसिडेंट। आज हम कंप्लीट करेंगे प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, जो कि प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर्टिकल 74 से लेकर आर्टिकल 78 तक है। एंड ये हम चैप्टर 1 ही पढ़ रहे हैं। किसका? हम पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, जिसमें कंटिन्यू करके हम चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, जिसमें यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में बात करी गई है। फिर उसके बाद चैप्टर 2 आएगा, जो कि पार्लियामेंट के बारे में बात करेगा। आर्टिकल 79 से लेकर 122 तक जाएगा उसमें। सो आज हम कोशिश करेंगे कंप्लीट करने का प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, जो कि आर्टिकल 74 से लेकर आर्टिकल 78 में कहता है। सो लेट अस स्टार्ट विद द आर्टिकल 74। आर्टिकल 74 क्या कहता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस देता है कौन? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सो आर्टिकल 71 क्लॉज 1 कहता है, सब क्लॉज 1 कहता है आर्टिकल 74 कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मीन्स देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। एक हेड होना चाहिए जो कि प्राइम मिनिस्टर होगा एज द हेड, जो कि एडवाइज और एड करेगा किसको? प्रेसिडेंट को। एंड हु शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे वो काम करेगा। सो किस प्राइम मिनिस्टर ने हमारे कहा था कि प्राइम मिनिस्टर इज़ द इंच पिन ऑफ whom? ऑफ प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये किसने कहा था? ये कहा था हमारे प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, तो इसीलिए कहा था क्योंकि वो एक एज अ ब्रिज है बिटवीन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट। ठीक है, तो फिर प्रेसिडेंट जो है वो एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस पे काम करेगा। ठीक है, अब क्या हुआ कि अब क्वेश्चन आता है कि वो जो एड एंड एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट को देगा, वो क्या उस पर बाइंडिंग होगा? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये एडवाइस बाइंडिंग था ऑन प्रेसिडेंट को मानना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। बट क्या हुआ उसके बाद? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? एक बारी उसको रिकन्सिडरेशन में भेज सकता है। फिर उसके बाद अगर रिकन्सिडरेशन के बाद भी वापस उसके पास आता है वो एडवाइस, एड एंड एडवाइस, तो फिर प्रेसिडेंट को मानना ही पड़ता है, उसके लिए मान्यता है। तो मस्ट अल्टीमेटली एक्ट अकॉर्डिंग टू द एडवाइस स्टैंडर्ड। ठीक है, आफ्टर रिकन्सिडरेशन ऑल्सो। ठीक है, अगर आता है। ये था 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो फिर क्वेश्चन आता है कि भाई एडवाइस बाइंडिंग है कि नहीं है? एक्चुअली में देखा जाए तो एडवाइस जो है वो बाइंडिंग है। ठीक है, फिर आर्टिकल 74 क्लॉज 2 में क्या कहता है? द क्वेश्चन वेदर एनी एंड इफ सो व्हाट एडवाइस was tendered by the minister to the president shall not be inquired into by any court। कि आर्टिकल 74 क्लॉज 2 जो है वो कहता है कि प्रेसिडेंट जो भी एडवाइस टेंडर्ड होता है प्रेसिडेंट को, वो किसी भी कोर्ट में इंक्वायर नहीं होगा। ठीक, क्वेश्चन नहीं होगा उस पर। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट आर्टिकल 74 सब क्लॉज 2 कहता है। और 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 के तहत जो टर्म कैबिनेट है वो फर्स्ट टाइम आया था फॉर्मली। किसमें? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फॉर्मली जो टर्म कैबिनेट था वो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 के तहत इंट्रोड्यूस किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, अब स्पेसिफिकली आर्टिकल जो 352 क्लॉज 3 जो है सब क्लॉज, वो स्टेट करता है कि एमरजेंसी मस्ट बी बेस्ड ऑन रिटन रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट। तो फिर कैबिनेट के रिटर्न रिकमेंडेशन के बेस पे ही इमरजेंसी दिलाई जाएगी, जो कि स्पेसिफिकली एक आर्टिकल में कहता है। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 352 क्लॉज 3। ठीक है, अब आते हैं आर्टिकल 75 विच इज़ क्वाइट वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। ये कहता है आर्टिकल 75 अदर प्रोविजन एज टू मिनिस्टर्स के अदर प्रोविजंस। आर्टिकल 75 क्लॉज 1 कहता है कि जो प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट के द्वारा ही प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट होगा। और जो अदर मिनिस्टर्स हैं
वो शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट होगा उनका, लेकिन ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे ही होगा। लाइक प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करेगा और प्रेसिडेंट जो है वो अदर मिनिस्टर को भी अपॉइंट करेगा, लेकिन अदर मिनिस्टर को जब अपॉइंट करेगा तो फिर वो ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे ही अदर मिनिस्टर्स को अपॉइंट करेगा। ठीक है, ये था आर्टिकल 71 क्लॉज सब क्लॉज 1। अब क्या है कि आर्टिकल 75 सब क्लॉज 2 जो है वो कहता है आपका कि मिनिस्टर्स जो है होल्ड ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। जो मिनिस्टर्स जितने भी हैं, ठीक है, पार्लियामेंट में, वो बेसिकली होल्ड करते हैं ऑफिस को प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के प्लेजर में। व्हाट एक्चुअली डज दिस मीन प्लेजर का मतलब क्या है? बिकॉज प्लेजर हम और भी आगे देखेंगे अटॉर्नी जनरल केस में। तो प्लेजर क्यों दिया गया है? प्लेजर का मतलब ये है, कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे फोर फादर्स ने इसलिए प्लेजर मीन्स दिया था कि इसका मतलब ये है कि आप देखोगे, एक चीज़ नोटिस करोगे, जहाँ जहाँ प्लेजर दिया गया है, जिस आर्टिकल में या किसी प्रोविज़न में, कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्लेजर जहाँ मेंशन है, वहाँ पर उस पद का, उस पोजीशन का कोई टेन्योर मेंशन नहीं है। तो इस प्लेजर का मीन्स यही है कि प्रेसिडेंट जब चाहे उसको वहाँ से, उसके पद से हटा सकता है, तो उसके टेन्योर कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, सो तभी प्लेजर लगाया गया है ना। सो मिनिस्टर्स होल्ड ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के प्लेजर पे ही मिनिस्टर होल्ड करता है ऑफिस, चाहे तो प्रेसिडेंट उसको हटा भी सकता है, राइट। तो आर्टिकल 75 क्लॉज 3 जो है, सब क्लॉज 3, उसमें कहता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ द पीपल। लोकसभा मतलब क्या है? देर आर 2 सभाज, राज्यसभा एंड लोकसभा, पार्लियामेंट में, है ना। और प्रेसिडेंट इज ऑल्सो इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। तो प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। तो फिर क्या होता है, जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जितने भी है, वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है किस पे? हाउस ऑफ द पीपल, दैट इज़ लोकसभा, है ना। लोकसभा में जो है वो लोगों से डायरेक्ट चुनिंदा लोग आते हैं, इनडायरेक्ट नहीं आते हैं, राइट। तो लोकसभा में जितने भी एमपीज़ हैं वो डायरेक्टली चोजन बाय द पीपल हैं, और राज्यसभा में जो है वो सब कोई ना कोई नॉमिनेटेड करके है, ठीक है। नॉमिनेटेड नहीं, इलेक्टेड ही हैं, बट इनडायरेक्टली इलेक्टेड हैं, ठीक है। तो इसीलिए लोकसभा बोला गया है। और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ द पीपल, दैट इज़ लोकसभा। अगर लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन कल को लागू हो गया, तो फिर अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास हो गया, तो जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्लस जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनको वो चीज़ पद हटाना पड़ेगा, और पूरा हाउस जो है लोकसभा वो डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो अब बात यह है कि आर्टिकल 75 क्लॉज 4 में कहता है कि बिफोर एंटरिंग द ऑफिस, और हाँ, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्राइम मिनिस्टर अगर कल को प्राइम मिनिस्टर रिज़ाइन दे दे या उसकी डेथ हो जाए प्राइम मिनिस्टर की, ठीक है, कल को पीएम मोदी अगर रिज़ाइन दे दे या फिर उनकी डेथ हो जाए कल को, तो फिर क्या होगा, है ना, व्हाट एक्चुअली विल हैपन, है ना, इस प्रोविज़न के हिसाब से। तो फिर क्या होगा, उसी टाइम पे जो भी प्रेसिडेंट क्या करेगा, जितने भी लोकसभा है, वैसे तो वो गवर्नमेंट डिसॉल्व हो जाएगी, एट द सेम टाइम फिर प्रेसिडेंट क्या करेगा, उसका काम रहेगा फॉर द इंटरिम इलेक्शन से पहले जो भी पार्टी है, मेजॉरिटी पार्टी है, वो अगर मेजॉरिटी प्रूव कर लेती है ऑन द फ्लोर, तो फिर वो अपना गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश कर सकती है और उस हिसाब से लीडर चूज़ करके प्राइम मिनिस्टर को बना सकते हैं। या अगर वो भी ना रहे तो फिर लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी, तो उस हिसाब से अगर वो भी ना रहे तो कोलिशन बना के ये लोग कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ दे कैन मूव अहेड। फिर उसके बाद इलेक्शन वगैरह हो सकता है। आर्टिकल 74 क्लॉज 4 जो है, 75 क्लॉज 4 जो है वो कहता है बिफोर एंटरिंग ऑफिस प्राइम मिनिस्टर जो है एंड मिनिस्टर्स मस्ट टेक ओथ, ठीक है, ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी एडमिनिस्ट्रेड बाय द प्रेसिडेंट के द्वारा, है ना, ओथ वगैरह जितना भी है वो प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर बिफोर एंटरिंग द ऑफिस लेता है। ये आर्टिकल 75 क्लॉज 4 कहता है। आर्टिकल 75 क्लॉज 5 कहता है मिनिस्टर हु इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, जो कि मेंबर नहीं है ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट फॉर 6 कंसेक्यूटिव मंथ्स, 6 कंसेक्यूटिव मंथ्स के लिए कोई भी हाउस का मेंबर नहीं है कोई भी मिनिस्टर, तो फिर वो शैल सीज टू बी अ मिनिस्टर एट द एंड ऑफ दैट पीरियड
फिर वो मिनिस्टर्स पद से हट जाएगा जैसे ही 6 मंथ्स ख़त्म होगा। लाइक फॉर एग्जांपल इफ़ वी टेक द एग्जांपल ऑफ जगदीश चंद्र नहीं, जयशंकर हमारे, है ना, ये है मतलब एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं हमारे जयशंकर जी, है ना, एस जयशंकर जी। तो उन्होंने, वो क्या थे, वो तो किसी भी हाउस के मेंबर नहीं थे, वो मिनिस्टर भी नहीं थे, बट प्राइम मिनिस्टर ने उनको पकड़ा एंड बोला कि ठीक है तुम मिनिस्ट्री में आ जाओ एंड तुम मिनिस्टर बन जाओ। सो उनको 6 महीने के अंदर अंदर किसी भी हाउस में अपनी मेजॉरिटी प्रूव करनी थी, राइट, इन द सेंस कि मतलब कहीं भी किसी हाउस में जाने के लिए मुझे एज अ मिनिस्टर बनना ज़रूरी था। तो 6 महीने के अंदर अंदर फिर उनको गुजरात का किसी एक कंस्टिट्यूएंसी का मिनिस्टर बनाया गया और उस हिसाब से वो मिनिस्टर बने रहे। सो दिस इज़ हाउ प्राइम मिनिस्टर कैन डू दैट, ओके। सो फिर अब आर्टिकल 75 क्लॉज 6 अगर 6 महीने तक नहीं कर पाते तो फिर वो हट जाते हैं ना। आर्टिकल 75 क्लॉज 6 कहता है सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द मिनिस्टर्स आर डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट एंड अंटिल पार्लियामेंट फिक्सेस दैट इट शैल बी स्पेसिफाइड इन सेकंड शेड्यूल। ठीक है, सैलरीज एंड अलाउंसेस जितने मिनिस्टर्स के हैं वो डिटरमाइन किसके द्वारा होता है, पार्लियामेंट के द्वारा, और अंटिल पार्लियामेंट फिक्सेस दैट इट शैल बी स्पेसिफाइड इन दी सेकेंड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हम पढ़ते हैं ना टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, सो टी से टेरिटरी यानी ई से क्या है, एमोलूमेंट्स से सैलरीज एंड अलाउंसेस आता है ना, तो फिर वही बात है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई होप यू आर लाइकिंग दिस क्लासेस, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।